नमस्कार, मैं सुंदर भाटिया। पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिरसा के एक ऐसे व्यक्तित्व को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। एक छोटे से शहर से उठकर 22 देशों में जो है वो पहुँचे और उन्होंने होम्योपैथी के बारे में वहाँ पे अपने पेपर प्रस्तुत किए। ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। हमारे साथ है डॉक्टर कमल जिंदल, जो 10 अप्रैल को लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उनका ऊपरी सदन है, वहाँ पे उन्होंने अपना पेपर प्रस्तुत किया। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो क्या ओकेजन था, लेकिन मैं यहाँ प्रोफेसर एस.आर. जिंदल, जो डॉक्टर कमल जिंदल के पिताजी हैं, उनको भी याद करना चाहूँगा, जो वास्तव में सिरसा में होम्योपैथी को प्रचारित करने वाले और वो भी निःशुल्क लोगों की सेवा करने वाले व्यक्तित्व थे, जिन्होंने सबसे पहले सिरसा में होम्योपैथी के बारे में लोगों को ज्ञान दिया और आज अनेक लोग होम्योपैथी से इलाज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में, पल पल के स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर कमल जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस कंसर्न में यूके गए थे और वहाँ किस ओकेजन पे आपने अपने पेपर प्रस्तुत किए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल जिंदल, जिंदल होम्यो क्लिनिक से आप भाटिया जी का और पल पल ऑफिस में मेरे को इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं डायरेक्टली आपके सवाल पे आ रहा हूँ भाटिया जी। जैसे आपने कहा कि हम किस उद्देश्य से वहाँ गए थे। एक्चुअली क्या है कि एक इंटरनेशनल फोरम है होम्योपैथी की, दैट इज़ नोन एज LMHN, और दूसरा है लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी ने इस साल जो फादर ऑफ होम्योपैथी है, जैसे ये फादर ऑफ होम्योपैथी हैं डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्राइडरिक हैनिमन। दिस डॉक्टर बिलोंग्स टू जर्मनी एंड 10 अप्रैल को इनका बर्थडे होता है। तो इस पर लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी ने जो बर्थडे मनाने का सोचा फादर ऑफ होम्योपैथी का, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूके की पार्लियामेंट में मनाने का सोचा। इसको सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी ने। और फादर ऑफ होम्योपैथी, जो होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, जिनका जन्म 1755 में हुआ और डेथ 1843 में हो गई थी, ये व्यक्ति डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्राइडरिक हैनिमन ने ओरिजिनेट की। आज इंडिया में 4 लाख क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कि होम्योपैथी अब एक एस्टेब्लिश्ड साइंस है। अब उद्देश्य तो हमारा ये था, लेकिन इसी दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई बाय लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। तो उसमें क्या था कि 6 महीने पहले हमारी एक इंटरनेशनल जो फोरम बनी हुई है, उसमें हम अपने रिसर्च पेपर भेजते हैं। इस साल मैंने और डॉक्टर रूपाली ने जिंदल होम्यो क्लिनिक की तरफ से हमने एक पेपर भेजा था जिसमें स्पॉट फॉलिंग हो जाती है, जिसको एल्पीसिया एरिएटा है, मतलब जो बाल झड़ते हैं, बाल जो झड़ते हैं स्पॉट्स में, जैसे किसी की मूंछ उड़ गई, किसी की दाढ़ी का बाल उड़ गया, किसी के यहाँ से उड़ गया एक स्पॉट। सडनली हम कटिंग कराने जाते हैं और हमें पता चलता है कि मेरे तो जी बाल, नाई बताता है हमें भी ये जी एक स्पॉट बन गया। तो दैट बीमारी, उस बीमारी को, उस डिजीज को कहते हैं एल्पीसिया एरिएटा। अब जो एल्पीसिया एरिएटा, समटाइम ये स्पॉट जब बढ़ते जाते हैं तो कई बार टोटल लॉस ऑफ हेयर all over the body, right from eyebrows up to eyelashes and the mustache and the beard and the head, all goes। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन उस पेशेंट की हो जाती है। तो इस बार जो मेरा पेपर हमने पब्लिश, वहाँ पर रिसर्च पेपर जो पढ़ा, वो था एल्पीसिया जनरलिस पे, जिस इंसान का एक भी बाल नहीं था। नहीं, क्या होम्योपैथी में उसका इलाज है? उसका आपने जो पेपर प्रस्तुत किया वो एक शोध था, रिसर्च था, या ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है? एक्चुअली क्या है कि होम्योपैथी में सिम्टम्स लेने होते हैं। हमने सिम्टम्स लेके उस बंदे, जो बच्चा था अनमोल उसका नाम है, उसकी वीडियोस हैं, उसके फोटोज हैं, हमें एविडेंस देना पड़ता है। जब उसके बाल बिल्कुल उड़ गए, हमने वो एविडेंस दिया। उसके बाद 2 साल तक उसका इलाज चला। हर महीने पेशेंट आता था, हम उसके फोटो खींचते थे। जब बिल्कुल नील, एक भी बाल नहीं था सिर पर,
वो भी फोटोज हैं, और धीरे धीरे बाल आए, कोई सडनली नहीं आ गए, 3 महीने में आ गए, फिर 6 महीने में। और ये कोई पहला पेपर नहीं है, लोग और भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स बालों का इलाज करते हैं, बाल आ जाते हैं। इसी तरह से मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि होम्योपैथिक दवाई है हेरिन। अब ये जो पेशेंट इस दवाई के ऊपर लगा हुआ है, ये हाइवेट कंपनी की दवाई है, ये ओरिजिनल पेशेंट है। इसके इस तरह की कंडीशन थी, आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये बाल हो गए थे। ये भी एल्पीसिया जनरलिस का केस था, इसके भी सारा हेयर लॉस हो गया था। स्पॉट फॉलिंग कई बार बढ़ जाती है तो उससे वो सारे बॉडी के बाल हेयर उड़ जाते हैं। हमारे को जिंदल होम्यो क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जिंदल होम्यो क्लिनिक 1972 से है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। होम्योपैथी सिरसा में इंट्रोड्यूस करने वाले मेरे फादर हैं प्रोफेसर एस.आर. जिंदल, और उसके बाद 1990 में क्वालिफिकेशन के बाद मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरी वाइफ, हमने इस क्लिनिक को ज्वाइन किया, एंड अभी हम काम कर रहे हैं। हमें 36 ईयर्स हो गए। क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब की याद इसलिए आई, मैं अनेक बार किसी मित्र के पास, किसी अधिकारी के पास, किसी के पास बैठा था, तो वो उस समय उन्होंने 92 की बात है, उन्होंने कहा भी ये भी इलाज हो सकता है, तो हम उस समय इसको मजाक मानते थे भी इसका क्या इलाज है। और आज भी भ्रांतियाँ हमारे यहाँ हैं भी, होम्योपैथी से मीठी गोलियाँ हैं, उनसे कोई इलाज नहीं होता। इस भ्रांति को आप कैसे दूर करें? ऐसा है सर, होम्योपैथी से इलाज होता है, होम्योपैथी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी साइकोथेरेपी है। अब मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि होम्योपैथी पशुओं में भी कारगर है। मेरा अपना यूनिट है यहाँ पर, हाइवेट कंपनी है, वो पशुओं में दी जाती है। पशुओं की तो कोई साइकोलॉजी नहीं होती, और उसका ट्रायल वेटरनरी कॉलेज हिसार में हुआ है, जिसमें क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इम्यूनिटी बढ़ाने का भी, इस एनिमल की ये दवाई देने के बाद इम्यूनिटी 3 गुना हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ठीक करती है। इसके ऊपर एक लड़की ने थीसिस लिखा है, और वो IVRI बरेली द्वारा सर्टिफाइड है। आई हैव ए थीसिस ऑफ 300 pages regarding to prove that homeopathy is no more, it is a proper established science। और इसके बारे में ये जो भ्रांतियां हैं कि ये ठीक नहीं करती है, सिर्फ मीठी गोलियां, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी लिक्विड डोज है। जैसे अब आप ये हेयरिन लो, अगर किसी के एक स्पॉट फॉलिंग है तो वो इसको हेयरिन को देकर, अकेली हेयरिन आप किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं, वो पेशेंट ठीक होगा। नहीं, वो मेरी जानकारी, देखो डॉक्टर साहब, मेरे को ये जो एनिमल्स वाला है ये भी मेरी जानकारी में है, ये होता है। लेकिन आम लोगों में, क्योंकि हम यहाँ बैठे, मैं अपनी जानकारी के लिए नहीं बैठा, जो भी लोग हमारे इसको देखें ताकि उनकी भ्रांतियाँ दूर हों। मेरा ये मानना है, आप ज़्यादा जानते हैं, एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, शायद होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि नहीं होते आपके मुँह से? होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब आप मेरे से ये पूछो कि क्यों नहीं? क्योंकि एलोपैथी क्वांटिटेटिव डोज है, वहाँ पर आपको 500 mg का कैप्सूल मिलेगा, 100 mg का कैप्सूल मिलेगा, 1000 mg डोजेज हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की। होम्योपैथी जिस सोर्स से बनती है उसमें सिर्फ उसकी एनर्जी होती है, उसमें क्वांटिटी नहीं होती। मान लो आपने बेलाडोना, एक सिंगल दवाई है बेलाडोना 200, बेलाडोना 200 अगर आप उसकी 2 बूंद ले लोगे तो उसमें बेलाडोना इज ए प्लांट, उस प्लांट का एक एटम भी नहीं है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा भाटिया जी आपके साथ, कि होम्योपैथी दवाइयों को हाथ नहीं लगाया जाता, ये सबको पता है, पर किसी को ये नहीं पता कि हाथ क्यों नहीं लगाया जाता। क्योंकि होम्योपैथी एक एनर्जी है। जैसे एनर्जी को हाथ लगाओगे तो वो गुड कंडक्टर में कंडक्ट हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए होम्योपैथिक दवाई लेते हुए ये कहा जाता है कि इसको कंच के ग्लास में पानी में डालकर ले लो, या मीठी गोलियों में प्लास्टिक की शीशी में दिया जाता है, कभी भी स्टील की शीशी में या स्टील की कटोरी में मत लो। होम्योपैथिक दवाई इज ए एनर्जी ऑफ दैट वेरी प्लांट विच इज कंजर्व्ड इन अल्कोहल। नहीं डॉक्टर साहब, वैसे हम किसी भी पैथी की, देखो इलाज एलोपैथी की भी ज़रूरी है, आयुर्वेदिक में भी इलाज हो रहा है, यूनानी में भी हो रहा है, और होम्योपैथी के आप माहिर हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी में रिसर्च ज़्यादा है। एलोपैथी में हमेशा हम देखते हैं, हम अपने स्वयं पे भी, एक गोली 7 दिन के लिए उसका असर नहीं हुआ, फिर दूसरी दी, तीसरी दी, क्या इसमें भी इसी प्रकार है या एक ही दवाई पे लंबे समय तक लेने से असर होता है?
होम्योपैथी में भी दवाई चेंज करनी पड़ती है एज पर द सिम्टम्स। पेशेंट ने कहा, अभी मैं एक बात और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पीछे ही मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरे पास उसका वीडियो है। उस जुवेनाइल शुगर, मतलब 3 साल का बच्चा है, उसको 16 यूनिट सुबह लग रहे हैं, 16 यूनिट शाम को लग रहे हैं, क्योंकि वो पैदा होने से ही उसकी ब्लड शुगर 400-500 रह गई। अब वो पेशेंट मेरे पास आया, इंसुलिन ले रहा था, उसको किसी ने बता दिया तो होम्योपैथी ट्राई कर ले। मैंने एक बात उसमें नोट की, मैं सिम्टम्स पे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ। होम्योपैथी में रोग का इलाज नहीं होता, इंसान का इलाज होता है। तो उस पेशेंट में क्या खास बात देखी कि वो बच्चा आया और वो माँ से रो रहा है। मैंने पूछा क्या बात हो, कहने कि केले मांग रहा है। मैं क्या केले, कहने केले ऐसे दे नहीं सकते, शुगर है, मीठा होता है। तो वो कहते ये 24-25 केले रोज खा जाता है। नाउ सी, दिस इज क्रेविंग फॉर बनानास। मैंने होम्योपैथी दवाई दी जिसमें मेन सिम्टम मैंने ये लिया कि क्रेविंग, उसकी एक्सट्रीम डिजायर था। 3 साल का बच्चा 24 केले 24 घंटे में, आप सोच नहीं सकते जा कहां रहे। और इसके ऊपर दवाई दी, सर उसकी शुगर ठीक है, उसका ब्लड शुगर 120 है, इंसुलिन बंद हो गई है। व्हाट आई वांट टू से इज, होम्योपैथी में रोग का इलाज नहीं, इंसान का इलाज है। मान लो आप मेरे को कहते हो कि मुझे डेड ड्रीम्स आते हैं डेड पर्संस के, तो आपका थायराइड भी ठीक हो सकता है, आपका कुछ भी ठीक हो सकता है। वी आर नॉट कंसर्न विद द डिजीज्ड पार्ट, वी आर कंसर्न विद द इमोशंस ऑफ द पर्सन। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने शोध पढ़ा, इससे पहले किस फील्ड में आप कहाँ गए और किस फील्ड में आपके शोध जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे आपने वहाँ प्रस्तुत किए? इससे पहले मैंने लास्ट ईयर स्पेन में पेपर पढ़ा था। स्पेन में जो मैंने पेपर पढ़ा था वो एनिमल्स पे, वेटरनरी साइंस के ऊपर पढ़ा था, यही भ्रांतियां दूर करने के लिए। उसमें मैंने यूट्रस पे पढ़ा था कि जो पशु, ये मिक्स हो रही हैं दोनों बातें, फार्मा और वेटनरी की, लेकिन ये जरूरी है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। जो पशु बार बार प्रेग्नेंट नहीं होते, उनको बार बार उनको कटने के लिए बेच दिया जाता है। तो मैं मेरे किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, कि आप होम्योपैथी दवाई यूट्रो के और दो, आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा और वो 9 महीने या 10 महीने बाद जब भी उसका बच्चा होगा, उसके बाद वो प्रॉपर दूध देगा, आपको उसको बेचना नहीं पड़ेगा। ये स्पेन में पेपर पड़ा था 2000, आज से 2 साल पहले, 2024 में। उससे पहले मैंने 2017 में पेपर पढ़ा था जर्मनी में। उससे पहले ब्राजील में पेपर पढ़ा था, आलमेटी कजाकिस्तान में पेपर पढ़ा था। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि हमें 6 महीने पहले ये पेपर भेजना पड़ता है। और जो जर्मनी में पेपर पढ़ा था, उसके बाद मेन जो बात थी वो ये थी दैट होम्योपैथी दवाई देने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो इन्फेक्शन को ठीक करती है। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी। एक डॉक्टर साहब, आपको इतने वर्ष हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और आपसे पहले जैसा कि मैंने बताया फैज साहब कर रहे थे, फैज साहब तो शौकिया कर रहे थे और आपने इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया। तो क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग होम्योपैथी की ओर बढ़े अभी? सर, अब मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 25 to 30% लोग होम्योपैथी की तरफ टर्न होने शुरू हो गए हैं एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जब वो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं होता फिर जाते हैं। मुझे अभी ना डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक रिलेटिव है चंडीगढ़, उनको कैंसर था, और मैं एक व्यक्ति का भी जिक्र करना चाहूँगा, बलदेव सिंह मांगियाना, जो डबवाली में, जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो एक मलेरकोटला में डॉक्टर तनवीर हैं, वो हाँ, हमारे साथ गए थे इस बार। डॉक्टर उन्होंने वो केस प्रेजेंट किया। हाँ, डॉक्टर तनवीर से वो ठीक हुए। यस, कैंसर के पेशेंट, मुझे खुद उनके यहाँ पर गांठ थी। हाँ, वो केस डॉक्टर तनवीर हुसैन ने इस साल इसी कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पब्लिश की। अच्छा, तो फिर आपने तो आई नो एवरीथिंग, क्योंकि दिस इज द ट्रुथ। मुझे चोपड़ा जी ने बताया, मैंने अपने उनसे बात की और अपने रिश्तेदार को ये कहा कि मलेरकोटला आप जाओ। हाँ। उसमें शर्त उन्होंने ये बताई कि अगर आपकी कीमोथेरेपी नहीं शुरू हुई तो आपको मैं ठीक कर दूँ, ऐसा दावा उन्होंने किया। देखो, क्योंकि एक केस तो हमारे जिले का है। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कैंसर का इलाज? सर, कैंसर का इलाज कोई, मैंने अभी आपको एक बात कही भी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी की इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो जाए। अभी मैंने आपको मेरा केस डायबिटीज का सुनाया कि 3 साल का बच्चा 16 यूनिट सुबह 16 यूनिट शाम को,
सिम्टम मिलने की बात है। उन्होंने उनका केस प्रेजेंट किया डॉक्टर तनवीर ने, उनके वीडियोस भी हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी हैं, उनके यहाँ पर एक ऊजिंग जख्म था जो बीजेपी के एमएलए जो जिन्होंने बलदेव सिंह मांगेड़ा, मैं उनको बाय नेम बलदेव सिंह नाम है, मैं क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में वो पेपर अच्छा उन्होंने तनवीर मेरे दोस्त हैं। अच्छा अगर हमें सिम्टम मिलते हैं, आपका सवाल बीच में रह गया, अगर सिम्टम मिलते हैं तो कुछ भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कैंसर में लास्ट स्टेजेस हैं, जब पैथोलॉजी डेविएट हो गई तो नहीं ठीक हो सकता, देन वी कैन मैनेज द केस। देखो दो चीजें होती हैं, अगर एक तो है कैंसर वाला पेशेंट करा के पेन से उसका पेन ही नहीं हटता। अब ये जो जिन बलदेव सिंह जी की आप बात कर रहे हो, उनके जख्म था, उनको इतना ज्यादा पेन था इस जख्म के अंदर कि वो 3 बार अल्ट्रासेट की गोली लेते थे, क्योंकि केस मैंने सुना है। नहीं, मुझे मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, मिलते जुलते रहते हैं हम, और वो चीज जब आई, अब आपने सेकंड कर दिया उसको, पेपर ये प्रस्तुत किया। अच्छा लास्ट, एक आजकल नई तरह की बीमारी है, आम लोगों में बहुत ज्यादा बीमारी है, नींद नहीं आती लोगों को। क्या नींद की गोलियां लेते हैं और उसके साइड इफेक्ट होते हैं? क्या होम्योपैथी में ऐसा भी है, जैसे कि हमारे पास दिशा संस्था में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निरंतर इस टाइप के कोई इसी प्रकार जो साइको लोग हैं, कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, किसी दर्द के कारण से हैं। ये मेरे को जो जानकारी मिली है, कहीं मैंने पढ़ा था कि 28% लोग नींद की गोली लेते हैं। हो सकता है ये ज़्यादा हो, कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है भाटिया जी? उसका कारण ये है कि हमारी एम्बिशंस और डिज़ायर्स बहुत बढ़ गई हैं। मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूँ, ठीक बात। जो आदमी आज 10 रुपये कमा रहा है, उसको लगता है मैं शाम तक 100 रुपये कमा रहा हूँ। ये जो हमारी इंक्रीज्ड डिज़ायर है, दैट क्रिएट्स मिसमैच बिटवीन द फिजिकल एंड द मेंटल इमोशंस। वो जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड रिजल्ट्स इन स्लीपलेसनेस। एक तो ये है, दूसरा ये है कि होम्योपैथी में सिम्टम्स का इलाज है। एक बंदा है, वो घर से दुखी है, उसकी सुतेली माँ है, तो उसको हमें उसके कमेंट्स का असर उसके ऊपर ना हो। नहीं, क्या मेरे एक सवाल और सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे रविंद्र पुरी हमारे मित्र हैं, मनोविज्ञानी, क्या होम्योपैथी और मनोविज्ञान भी मिला हुआ है? देखो सर, होम्योपैथी और मनोविज्ञान मिला हुआ नहीं है, लेकिन होम्योपैथी का बेसिस मोस्टली माइंड है, साइकोलॉजिकल है। अगर आप मुझे साइकोलॉजी अपनी बता दोगे तो होम्योपैथिक डोज आपकी वो साइकोलॉजी, वहाँ पर एक ही फर्क है, वहाँ पर वो आपको समझा के कहेंगे आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। यहाँ पर क्या होगा कि हम आपको दवाई देंगे, आप ऐसा करना बंद कर दोगे। 90% हमारी जो आदतें हैं वो हमारी डिजायर्स और अवर्शंस होती हैं। वो हम कहते हैं ये तो मेरी आदत है, वो आदत नहीं होती, वो बॉडी का कंपल्सिव बिहेवियर है। कुछ लोग लॉक बार बार चेक करते हैं, खींच के देखते हैं, दैट्स ओसीडी। चलो डॉक्टर साहब, लास्ट में आप क्या कहेंगे? और ये तो एक नया मेरी ज्ञान नया पड़ा है, ये होम्योपैथी और मनोविज्ञान पे किस दिन भी बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने देखो इतना एक्सपीरियंस लिया है, इतने जगह पे गए हैं। मैं सिरसा वासियों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप होम्योपैथी को सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना समझें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी के बड़े परहेज़ हैं। आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्याज नहीं खा सकते, आप लहसुन नहीं खा सकते। यू कैन वेल टेक ऑफ होम्योपैथी विद नॉर्मल डाइट, विद नॉर्मल फूड हैबिट्स। कोई परहेज़ नहीं है, दवाई की सिलेक्शन सही होनी चाहिए, पेशेंट ठीक होता है। दूसरी बात, अब ये मीठी गोलियों वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आजकल लिक्विड मेडिसिन्स हैं, दे आर अवेलेबल। और चौथी बात ये कि हर दवाई के लिए कुछ पेटेंट मेडिसिन्स आ गई हैं जो कि आप किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं। भाई आपको जुकाम रहता है तो आप जुकाम की दवाई केमिस्ट पे मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। यू शुड कंसिडर होम्योपैथी एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स ऑफ अदर मेडिकेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये आपको शायद ये हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रेजेंटेशन वहाँ पर जो स्पीकर का मिला उसमें सर्टिफाई किया उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो बहुत बढ़िया, और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई थैंक यू और धन्यवाद।